स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कंडीशन से सबसे ज़्यादा परेशानी जिस एक देश को है वो है चीन। उसी चीन के दौरे पर पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो डोनाल्ड ट्रंप जो 23 अप्रैल तक ये कह रहे थे इंडिया एंड चाइना आर हेल होल कंट्रीज। अब सवाल ये है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और उसका मुखिया इतना सारा ताम झाम लेकर जहां अपने देश के टॉप कंपनियों के सीईओ और उनके मालिकान के साथ चाइना क्यों पहुंच गया है? पहुंचे ही नहीं बल्कि शी जिनपिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. जियोपॉलिटिक्स में यानी कूटनीति में दर्शकों हर चीज का मतलब होता है। कौन कहाँ बैठा है, कौन कितनी दूरी पर बैठा है, कौन किससे मिल कैसे रहा है, कौन किससे हाथ किस तरीके से मिला रहा है। दूसरी तरफ आपको पता है क्या हो रहा है? नई दिल्ली में ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है और नई दिल्ली में कौन कौन आया है जानते हैं? रशियन विदेश मंत्री लैवरोव, ईरान के विदेश मंत्री भारत में। आप इन कहानियों को जोड़ते हैं तो आपको इसमें दिखता है कि ये सब चीजें दर्शकों दुनिया में बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है और इस गेम के अलग अलग खिलाड़ी हैं, सबका अपना अपना महत्व भी है। संभव है कि हर खिलाड़ी सोच रहा हो कि जीत उसकी होगी, लेकिन जीतेगा कौन ये जियोपॉलिटिकल सिनारियो में बहुत जल्दी पता लगता नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ऐसा नहीं है कि केवल हम परेशान हैं और परेशान होने वालों में हम अकेले हैं। दुनिया के बहुत सारे देश परेशान हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कंडीशन से सबसे ज़्यादा परेशानी जिस एक देश को है वो है चीन। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस चीन को सबसे ज़्यादा परेशानी है उसी चीन के दौरे पर पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो डोनाल्ड ट्रंप जो 23 अप्रैल तक ये कह रहे थे इंडिया एंड चाइना आर हेल होल कंट्रीज। जी हाँ, ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने कहा कि इंडिया चाइना तो हेल है। आज वही डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं किन किन के साथ चाइना पहुंचे हुए हैं। एक तरह से अगर आप नंबर्स की बात करें, आंकड़ों की बात करें, हमारी इकॉनमी 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिन कंपनियों के मालिक या उनके सीईओज पहुंचे हैं चाइना, अगर आप उन सारी कंपनियों के धन को जोड़ दें, एक साथ उन नंबर्स को रखें, वो नंबर होता है 11 ट्रिलियन डॉलर। 11 ट्रिलियन डॉलर यानी चीन की इकॉनमी से 6-7 ट्रिलियन डॉलर कम। अब सवाल यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और उसका मुखिया इतना सारा ताम झाम लेकर जहां अपने देश के टॉप कंपनियों के सीईओ और उनके मालिकान के साथ चाइना क्यों पहुंच गया है? आखिर चीन से अमेरिका को क्या चाहिए? दुनिया के सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स चीन के पास हैं, यानी चीन दुनिया में बहुत कुछ कंट्रोल करता है। चीन दुनिया की बहुत बड़ी सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। आप अलग अलग चीज़ों को ना भी देखना चाहें तो जहां तक सवाल रेयर अर्थ मिनरल्स का है और वो ज़रूरत अमेरिका की एकदम नब्ज़ है। अमेरिका का वो चाहे साइंस हो, उसका नासा हो, उसकी तमाम कंपनीज हो, उनके लिए या हमारे लिए भी, दुनिया के हर देश के लिए आज की प्राइमरी ज़रूरत के तौर पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। दूसरी तरफ जब दुनिया एनर्जी के अलग अलग ऑप्शंस तलाश रही है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो संकट उत्पन्न हुआ है, क्या आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि आज अगर हम ईवी में आगे होते, अगर ईवी में भारत की तकनीक काफ़ी आगे होती तो हमें शायद इतना नहीं सोचना पड़ता। ऐसे ही बाकी देश भी सोच रहे हैं, लेकिन जब आप ईवी पर भी शिफ्ट होने का सोचेंगे उसके लिए भी रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। जो चिप्स हैं, जो जिन चिप्स के बारे में, वो छोटी छोटी चिप्स, सेमीकंडक्टर्स जिनके निर्माण में अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीन उनका लीडर है और उन चिप्स के बगैर अमेरिका भी नहीं हिल सकता है। और यही कारण है कि तमाम तामझाम के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप 23 अप्रैल को हेल होल कह रहे थे चाइना को, वो चीन पहुंचे ही नहीं बल्कि शी जिनपिंग की तारीफ भी कर रहे हैं। Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth.
जी हाँ, यही जियो पॉलिटिक्स है कि कब आपको किसको दोस्त और किसको दुश्मन बनाना पड़े समझ नहीं आता। शी जिनपिंग के सामने बैठकर डोनाल्ड ट्रंप शी के कसीदे पढ़ रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पहले तक चीन को नर्क बता रहे थे। बात इतनी ही नहीं है, जियो पॉलिटिक्स में यानी कूटनीति में दर्शकों हर चीज़ का मतलब होता है। कौन कहाँ बैठा है, कौन कितनी दूरी पर बैठा है, कौन किससे मिल कैसे रहा है, कौन किससे हाथ किस तरीके से मिला रहा है, कौन किसके गले लग रहा है। जियो पॉलिटिक्स में इन सभी चीज़ों का कुछ न कुछ मतलब है। जब डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के पास पहुंचते हैं तो हाथ मिलाते हैं, दोनों नेता औपचारिक तौर पर हैंडशेक करते हैं। लेकिन अगर आप इस हैंडशेक को ध्यान से देखेंगे तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप हाथ आगे बढ़ाते हैं और शी जिनपिंग का हाथ सामने से आता है तो डोनाल्ड ट्रंप हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। जब ये बात एहसास होता है शी जिनपिंग को, शी जिनपिंग वापस उस हाथ को अपनी तरफ खींचते हैं। इस विजुअल को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा सिंबल है कि जब दो ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, ऑब्वियस है कि दोनों के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, तब इस हैंडशेक में क्या संभावना है या फिर इस हैंडशेक का असल में मतलब क्या है। दोनों ही नेता जब अपने अपने देश का एक तरह से अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ये ताकत की आजमाइश है जहां पावर चलता है। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने बड़बोलेपन के कारण जाने जाते हैं, अपनी अजीबोगरीब हरकतों के कारण जानते हैं, उन्हें लगा कि वो शी जिनपिंग पर किसी तरह का दबाव बनाएंगे, लेकिन ये बात शी भांप गए और जैसे ही भांपे उन्होंने तुरंत डोनाल्ड का हाथ अपनी तरफ खींचा। ये आपको दिख रहा है। बात केवल इतनी नहीं है, एक और बार जब सामने से मिलिट्री परेड हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में, लगातार चीनी सेना के जवान सामने से परेड करते हुए निकल रहे हैं। शी जिनपिंग लगातार बता रहे हैं कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से, वो अपनी चीज़ें समझा रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान बार बार शी जिनपिंग की तरफ देखते हैं, वो आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान शी कोई भाव ही नहीं देते। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है। अमेरिका एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हो, एआई की बात हो, उन तमाम चीज़ों की बात, नासा जैसी संस्था की बात हो, आप जब अमेरिका को देखते हैं तो यहाँ पाते हैं। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी तमाम कहानियों के साथ, जो मैंने आपसे कहा कि 11 ट्रिलियन डॉलर के साथ, कह लीजिए वो जो ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी को चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ ही चीन पहुँच गया है। यानी इस पूरे मामले में, इस पूरी बैठक में या फिर इस कूटनीतिक खेल में चीन का अपर हैंड है। चीन ये जानता है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंस गया है, अमेरिका को एक सेफ एग्जिट चाहिए। अब ये एग्जिट मिलेगा कैसे, ये तय चीन के लेवल पर होना है। चीन ईरान की लगातार मदद हथियार से लेकर बाकी चीज़ों से कर रहा है। अमेरिका लगातार वार्न कर रहा है, लेकिन चीन खुले में ना आकर पीछे से तो मदद कर ही रहा है। रियल टाइम लोकेशंस, रियल टाइम जीपीएस, ये सारी चीज़ें ईरान को मदद के तौर पर चीन दे रहा है। और यही कारण है कि इस युद्ध में हमने अमेरिका के F-35, F-15 ईगल जैसे हथियारों को बर्बाद होता देखा। हमने देखा कि कैसे ईरान पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड पर, यानी उनकी लोकेशंस ईरान को कोई दे रहा है और ये काम चीन के बगैर कोई करेगा नहीं। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन में बहुत इंगेज है। रशिया ईरान के मसले पर बहुत उलझना नहीं चाहता है, क्योंकि एक तरह की डील है रशिया और अमेरिका के बीच कि आप हमें यूक्रेन में फ्री करो, हम इधर आपको छोड़ देते हैं। लेकिन चीन का सीधा सीधा इंटरेस्ट है ईरान में। मैंने अपने वीडियो की शुरुआत की थी कि भाई एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल गेम चल रहा है जो किसी फिल्म की तरह है। दर्शकों, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे हैं पूरे लाव लश्कर के साथ, और जहां जिनपिंग बहुत लोड नहीं ले रहे हैं, दूसरी तरफ ठीक बगल में यानी भारत में नई दिल्ली में आपको पता है क्या हो रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है और नई दिल्ली में कौन कौन आया है जानते हैं? रशियन विदेश मंत्री लैवरोव, ईरान के विदेश मंत्री भारत में है। एक ऐसा गेम चल रहा है जो शायद सामने से
हमें आपको समझने में मुश्किल हो रही है, लेकिन इस गेम में एक मेजर प्लेयर के तौर पर भारत हमेशा से था। हमारा नाम अमेरिका नहीं ले रहा है, हमारा नाम कोई दूसरा नहीं ले रहा है, इस पर मत जाइए। आप ये बताइए, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप पूरे लाव लश्कर के साथ चीन में है, उस समय रशियन विदेश मंत्री हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं। इवन रशियन विदेश मंत्री लैवरोव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयशंकर से मुलाकात। जब आप इन कहानियों को जोड़ते हैं तो आपको इसमें दिखता है कि ये सब चीज़ें ईरान की सिचुएशन से जुड़ी हुई हैं। दूसरी कहानी यह है, जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप के साथ चीन में हुआ है, एक बड़ा मजेदार किस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों आमने सामने थे। वहाँ पत्रकारों के बीच आते हैं। वहाँ एक पत्रकार ने पूछा, हाय मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या हाल है? ट्रंप ऐसे ऐसे सर हिलाते हैं। उसके बाद उसने कहा कि क्या ताइवान पर कोई बात हुई? डोनाल्ड ट्रंप उस सवाल को अनसुना कर देते हैं। रिपोर्टर फिर पूछता, अरे बोल नहीं रहे, बोलिए ताइवान पर कोई बात हुई? डोनाल्ड ट्रंप चुपचाप उस पत्रकार को देखते हैं और अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बड़बोले हैं, जो किसी भी विषय पर कुछ भी बोलते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को चीन में सांप सूंघ गया। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि वो जिस इंतजाम और लाव लश्कर के साथ आए हैं, और चीन में अगर उन्होंने ताइवान पर मुंह खोल दिया तो बवाल निश्चित है। लेकिन ताइवान पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोले, लेकिन शी जिनपिंग ने सामने से कह दिया, शी जिनपिंग ने सामने से कह दिया कि अगर ताइवान पर कुछ भी थोपने की कोशिश हुई तो फिर ये मामला बहुत खराब हो जाएगा। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप के सामने कही गई है। और आप इस पूरे खेल में ये समझ लो कि जिन भी लोगों को लग रहा है कि ये बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल है, डोनाल्ड ट्रंप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ और है। लेकिन चीन से वो बहुत कुछ लेकर जा सकते हैं, ये बहुत कम संभावना है। दोनों ही देश इस कोशिश में हैं कि जिसमें सिक्योरिटी वाले मसले को, यानी अमेरिका की सिक्योरिटी न कॉम्प्रोमाइज हो, चीन की भी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, लेकिन जहाँ तक मसला बिजनेस का है, लेन देन का है, अमेरिका अपने व्यापारी घाटे को घटाना चाहता है। जो द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिका को घाटा हो रहा है, अमेरिका उसको कम करना चाहता है। और इसीलिए वो ये चाहता है कि बहुत नहीं तो कम से कम चीन का मार्केट अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए खुले। शी जिनपिंग अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका के लिए हमेशा एक संदेहास्पद नज़रिया रखते हैं, यानी अमेरिकी कंपनियों का चीन के अंदर इंकर्जन नहीं होने देना चाहते हैं। और यही कारण है कि ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, चीन इसमें से बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर रहा है। लेकिन चीन ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके से ये जो पूरा बवाल चल रहा है, इसका अंत कैसे हो, ये चीन तय करना चाहता है। हालांकि अमेरिका इस पूरे मामले में खुद को जीतता हुआ दिखाना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि जिस युद्ध के बारे में उसने सोचा था कि कुछ हफ्ते या कुछ दिन की बात है, वो युद्ध अब महीनों तक जा चुका है। अमेरिका यहाँ और उलझकर नहीं रहना चाहता है, और इसीलिए शी जिनपिंग की बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से हो रही है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी दिल्ली में न जाने किसकी फील्डिंग सेट कर रहे हैं, यानी गेम बड़ा है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।